अल्हम्दुलिल्लाह देखें हम मेरी निहारी बिल्कुल रेडी है। उसका ऑयल बिल्कुल अलग से हो गया, अच्छा गला हुआ गोश्त है। आप इसकी देख सकते हैं, साथ में नान है और लेमन, लंबी लंबी कटी हुई अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च। आप इसको मसनून तरीके से खाएं तो आप इंशाअल्लाह ताला ऐसी मेरे तरीके से निहारी बनाएं और याद करेंगे, बहुत ही उम्दा और बहुत ही लाजवाब किस्म की निहारी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद, हाज़िर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो है निहारी, बीफ निहारी। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छी निहारी बनेगी। तो मैं बताता हूँ मुझे निहारी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो निहारी के लिए मुझे जो सबसे पहली चीज़ चाहिए, मेरे पास है 2 kg बीफ। इसको मैंने बड़े बड़े पीस कटवा लिए हैं। 2 kg है तकरीबन इस साइज़ के। इसको अच्छा तरह मैंने इसको धो के ड्राई कर लिया है। और मुझे चाहिए 1 किलो बौंग। मैंने इसके अंदर बौंग और नली मिक्स किया है, 1 किलो है। अगर आपको अच्छी निहारी चाहिए तो इसके लिए बौंग और नली का होना बहुत ज़रूरी है। तो 2 किलो बीफ और 1 किलो बौंग और नली। तो निहारी के लिए मुझे इसके अलावा चाहिए 1 कप आटा और 1 कप मैदा निहारी को ठीक करने के लिए। तो मैं इसमें पानी डाल के इसकी लई सी बना लूँगा। जब निहारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो मैं देखता हूँ मुझे कितनी ज़रूरत होती है, फिर मैं उस टाइम आपको बताऊँगा। और निहारी के लिए जो मिसाला बनेगा वो आप गौर से देख लें, क्योंकि सारा मज़ा इस मिसाले में है, होममेड मिसाला। मुझे इसके लिए चाहिए 2 किलो निहारी के हिसाब से मुझे 2 टेबल स्पून चाहिए इसके लिए धनिया, सूखा धनिया। और 2 टेबल स्पून मुझे चाहिए सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 तेज़पात। और मुझे इसके अलावा चाहिए 3 से 4 पिपली, इस किस्म की होती है पिपली। और 1 टेबल स्पून मुझे चाहिए इसके अंदर काली मिर्च साबित। 1 टेबल स्पून चाहिए मुझे इसके लिए लौंग और 10 से 12 छोटी इलायची और 6 से 7 बड़ी इलायची और तकरीबन आधा टीस्पून जावित्री। और मुझे चाहिए इसके लिए एक जायफल चाहिए इसके लिए पूरा एक। और इसके अलावा मुझे चाहिए इसके लिए दालचीनी तकरीबन चाहिए 1 से 1.5 टेबल स्पून। तो मैं इन सब मिसालों को हल्का सा भून के इसको मैं अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगा। फिर इसके अंदर मैं मिलाऊँगा दूसरे मिसाले घर के। मैंने मिसाला ग्राइंड कर लिया है, उसको पहले मैंने भुना था अच्छी तरह बारीक सा। अभी मैं इसमें शामिल करूँगा तकरीबन 1 टेबल स्पून हल्दी है मेरे पास और 2 टेबल स्पून भर के कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च लाजमी डालें, इससे निहारी का अच्छा कलर आता है। और तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें मैं डालूँगा लाल मिर्च। और इसमें मैं डालूँगा फ़िलहाल आधा टीस्पून गरम मसाला भी डालूँगा, जो इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। ये मेरा होममेड मसाला है, आधा टीस्पून। और इसी तरह मैं इसमें डालूँगा अभी तकरीबन 2 टेबल स्पून जिंजर पाउडर, सूखा अदरक को पीस लिया मैंने। और मैं इसमें इसी तरह डालूँगा सॉल्ट भी मुझे चाहिए 2 टेबल स्पून। मुझे चाहिए तकरीबन 2 टेबल स्पून जिंजर और 2 टेबल स्पून गार्लिक पिसा हुआ। और मुझे पकाने के लिए चाहिए होगा 2 कप घी। तो आप इसको ऑयल या मस्टर्ड ऑयल में या किसी चीज़ में बना सकते हैं, मैं इसको घी में बनाऊंगा। घी में इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी शुरू करते हैं। मेरा घी गर्म हो गया है। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगा बीफ। और इसको मैं अच्छी तरह
भूनूंगा, फ्राई करूंगा। और साथ ही मैं इसके अंदर नली और बोंग डाल दूंगा। इसको मैं खूब अच्छी तरह भूनूंगा जब तक बिल्कुल बीफ अच्छी तरह ब्राउन ना हो जाए। तो बीफ अच्छी तरह भुन गया है, बीफ ने ऑयल को छोड़ दिया है। तो मैं अभी इसमें डालूंगा सबसे पहले 2 टेबल स्पून नमक, क्योंकि नमक मैंने मसाले में शामिल नहीं किया था। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून डालूंगा। और इसके अलावा फिर मैं जो मसाला बनाया था ना, मैंने सारे का सारा मसाला डाल दूंगा। और इसको मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह भूनूंगा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जब तक अच्छी तरह मसाला ना भुन जाए। आपने इसमें पानी नहीं ऐड करना। आप अगर इसकी भुनाई अच्छी करेंगे तो निहारी बहुत ही मज़े की बनेगी। बस यही निहारी का सीक्रेट होता है कि आप इसको भुनाई इसकी अच्छी तरीके से करें तो बहुत मज़े की निहारी बनेगी इंशाल्लाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मसाला अच्छी तरह भुन गया है। मैंने इसको तकरीबन 10-12 मिनट तक भुना है, साथ थोड़ा गरम पानी डाल के ना, ताकि मसाला जले भी नहीं। तो अभी मैं इसके अंदर तकरीबन 5 लीटर पानी डालूंगा और इसको ढक के तकरीबन 3 से 3.5 घंटे तक पकाऊंगा, जब तक इसका जो गोश्त बिल्कुल नरम ना हो जाए। बस आपने ये ख्याल करना है कि मसाला इसका अच्छी तरह भून लेना है। मैंने इसके अंदर 5 लीटर पानी डाल दिया है, तो ये तकरीबन पक के 3-3.5 किलो तक बच जाएगा। तो आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी ढक के तकरीबन 3-3.5 घंटे तक पकाऊंगा, जब तक गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह गल ना जाए। तो फिर मिलते हैं जब तक गोश्त हमारा गल जाता है। यहाँ निहारी को और मज़ेदार बनाने के लिए मैं एक टिप बता देता हूँ। ये मेरे पास एक मुज़लिन क्लॉथ है, इसके अंदर मैंने डाले 2 टेबल स्पून धनिया, सूखा धनिया, और 2-3 इसके अंदर तेज़पात है। इसकी पोटली बना के मैं अभी निहारी के साथ ही डाल दूँगा। तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा पकेगा, फिर इसको आपने निकाल के ना फेंक देना है। तो इससे और ज़्यादा अच्छी खुशबू आ जाती है धनिया और इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी निहारी को पकते हुए 3 घंटे हो गए, तो गोश्त माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह गल गया है। तो मैंने गोश्त को वहाँ से निकाल लिया है शोरबे से, ताकि उसमें मैं अभी आटा डाल के उसको थिक करूँगा, और थोड़ा सा ऑयल भी निकाल लिया है अलग। तो आप हमेशा जब भी निहारी में आटा डालने लगे तो गोश्त को निकाल लें, क्योंकि गोश्त बहुत गला हुआ है तो बाद में टूट जाता है। तो ये मेरा अलग से ग्रेवी है। अभी मैं इसमें आटा डालूँगा घोल के, और मैंने ऑयल और गोश्त को अलग निकाला हुआ है। तो मैं अभी इसमें आटा डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अभी मैं इसमें आटा डालूँगा। आटे को मैंने घोल के रखा हुआ है पानी के अंदर, अच्छी तरह घोल लेना है। और एक छन्नी ले लेनी है, छन्नी एकदम से सारा नहीं डालें, पहले डालें और फिर इसको अच्छी तरह साथ में हिलाते रहें ताकि नीचे लगेगा नहीं। आपने इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना है कि आपको कितनी थिक चाहिए। जिस तरह निहारी होती है। तो अभी मैं इसको तकरीबन थोड़ा सा इसमें और ऐड करूँगा मैं। देखिए इसको आपने बराबर चलाते रहना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाना है, जब तक बिल्कुल इसका आटे का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। तो 15-20 मिनट में इसको पकाऊंगा, तो फिर मैं उसके बाद आपको दिखाता हूँ।
अभी इसको आटा डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा पकाया। तो आप ज़रूर इसको आटा डालने के बाद तकरीबन आधा घंटा तक पकाएं ताकि आटा अच्छी तरह पक जाए। तो ये हो गया। अभी इसके अंदर मैं डालूँगा होममेड गरम मसाला 1 टेबल स्पून। ये मैंने खुद बनाया है, तो इसकी रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बस 1 टेबल स्पून डालना है। इसको मैं अभी मज़ीद 5 मिनट तक पकाऊंगा। तो 5 मिनट के बाद मैं इंशाल्लाह इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, हम मेरी निहारी बिल्कुल रेडी है। उसका ऑयल बिल्कुल अलग से हो गया, अच्छा गला हुआ गोश्त है। आप इसकी देख सकते हैं, साथ में नान है और लेमन, लंबी लंबी कटी हुई अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च। आप इसको मसनून तरीके से खाएं। तो आप इंशाअल्लाह ताला ऐसी मेरे तरीके से निहारी बनाएं और याद करेंगे, बहुत ही उम्दा और बहुत ही लाजवाब किस्म की निहारी बनेगी। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।